वहां धनुष यज्ञ में देश विदेश के राजा और राजकुमार आए थे, लेकिन किसी भी योद्धा से वह शिव धनुष हिला तक नहीं। तमकी धरा उधर उठैया चल ही मन पाई भट बाहु बल अधिका वे सब मूर्ख राजा तमाकर यानी किटकिटाकर उस शिव धनुष को पकड़ते तो हैं, लेकिन किसी भी योद्धा से वह शिव धनुष नहीं। मानव की राजाओं का बल पा करके, अधिक भुजाओं का बल पा करके वह धनुष और अधिक भारी है। फिर सभी राजा एक साथ मिलकर योजना बनाए कि जब एक एक करके यह शिव धनुष किसी योद्धा से नहीं हिला तो अच्छा, यहाँ पर हम सभी जितने राजा हैं सभी मिलकर उस शिव धनुष को उठाएं। सभी राजा अपनी कुर्सी से उठ गए तो उनमें से एक समझदार राजा ने कहा कि अच्छा, मान लो कि हम 10,000 राजाओं से यह धनुष उठ भी गया, कन्या तो एक ही है और हम सभी 10,000 हैं, तो विवाह कैसे होगा? तो उनमें से एक समझदार राजा ने कहा कि हम सभी लोग पहले युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो राजा सबको मार देगा उसी के गले में सीता जी जयमाल पहने। सभी राजा मान गए और सभी राजा उस धनुष को उठाने के लिए धनुष के पास गए। खूब सहस दसे कहीं खूब सहस दसे कहीं लगे उठावन करते मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, फिर भी वह धनुष नहीं हिला। जिस प्रकार से सती स्त्री का मन कामी पुरुष के वचनों को सुनकर भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से 10,000 राजाओं के एक साथ उठाने पर भी वह धनुष किसी भी तरह से नहीं हिला। तब राजा जनक गुस्से में आ गए और बोले, अब आप लोग मेरा मजाक यानी उपहास मत बनाइए तो अच्छा है। अगर मैं यह जान गया कि यह धरती वीरों से रहित यानी खाली हो गई है, मैं ऐसा कठिन प्रण ठान करके अपनी जगहसाई नहीं करवाता। उन्होंने उपस्थित राजाओं से कहा कि अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी लोग जिस आशा को लेकर आए थे उस आशा को त्याग कर यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करें। उस सभा में एक पुरुष ऐसा है जो महाराज जनक के वचनों को सुनकर उसका शरीर कांप रहा है, ओठ फड़क रहे हैं, आंखें लाल है। और लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और कहा, महाराज आप अपने वचन को वापस लीजिए। आप नहीं जानते इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं। अगर इनके सामने कोई बल और पराक्रम की चुनौती दे तो वो मुझसे असहनीय होगा। हे महाराज, अगर मेरे भैया और मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो यह पुराना जीर्ण धनुष
चीज है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठाता है, कच्चे घड़े की भांति पटक कर फोड़ दूं। और इस पुराने धनुष को तो मैं अभी गाजर और मूली की तरह फोड़ दूं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, महाराज अगर मैं इस धनुष को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण करके सैकड़ों योजन तक न दौड़ जाऊं तो कल से मैं क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूंगा, कल से धनुष बाण धारण करना छोड़ दूंगा। उनमें से एक राजा ने कहा कि इसको बड़ा अभिमान हो गया। तो लक्ष्मण जी उसकी बात सुन करके कहने लगे कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धन्य की है क्या विशाल पूरा ब्रह्मांड। फिर कच्चे घड़े समान इसे क्षण में तोड़ता डालूं या गाजर मूली की नाई इसे क्षण में तोड़। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह सब हृदय में चुभना है पृथ्वी वीरों से। तोरण छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ तो न धरो धनुहाथ, तो न धरो धनुहाथ नाथ या ही प्रणरोपा उल्टी देव ब्रह्मांड निमिष मही यदि मैं कोपो। सब राजन को छोड़ करो ना ही प्रणरोपा और चरण कमल उर लाए नाथ, पल महाधनु तोरा पल महाधनु तोरा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही बोला सारी पृथ्वी कांपने लगी, धरती हिलने लगी, सभी राजा कांपने लगे। प्रभु श्री राम कहने लगे, अरे लक्ष्मण आप बस भी करो, देख नहीं रहे पृथ्वी हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम जिसे हिलाना चाहते हैं वो तो हिल ही नहीं रहे हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा, तुम किसे हिलाना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, पहले आप हिल जाए और दूसरा या धनुषवा हिल जाए, फिर सब काम खत्म। आप हिल रहे हैं और नहीं यह धनुषवा हिल रहा है, सारा काम वहीं पर अटका हुआ है। धरती हिल रही तो सभी राजा बात करने लगे कि अच्छा महाराज जनक ने उस समय बोला था कि सभी अपने अपने घर को चले जाओ। घर चले जाते तो आज कितनी लक्ष्मण जी के कहने पर आज धरती हिल रही है, कुर्सी सभी राजाओं की कुर्सी हिल रही है, कुछ राजा गिरते गिरते बचे। तो एक ने कहा कि अच्छा क्या तुम्हारा घर पृथ्वी से बाहर है? लक्ष्मण जी के गुस्से पर सारी पृथ्वी हिल रही है तो बचकर कहां जाते? और प्रभु श्री राम ने शांत किया। लक्ष्मण जी अपने आसन पर आकर बैठे और तब विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाए, बोले अति स्नेह में जनक
उठो और इस धनुष को तोड़कर महाराज जनक के संताप को मिटाओ। प्रभु श्री राम धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को धनुष के पास खड़े देखकर महारानी सुनैना जी सखियों से कहने लगी कि मुनि विश्वामित्र जी बालक राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा देकर अज्ञानी की तरह काम क्यों कर रहे हैं? जिस धनुष को रावण और बानासुर जैसे राक्षसों ने छुआ तक नहीं, अन्य सभी राजा घमंड करके हार गए, उसी धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे तोड़ पाएंगे? उधर सीता जी माँ पार्वती जी से, शंकर जी से, गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं कि आप धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि ये राम जी से उठ जाए। और प्रभु श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं, गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और बड़े ही फूर्ति के साथ धनुष को उठाया तो वह धनुष बिजली की तरह धनुष को लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात किसी ने नहीं देखा ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए। धनुष को कब लिया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। बस सबने श्री राम जी को धनुष लिए हुए खड़ा देखा। उसी क्षण प्रभु श्री राम ने बीच से धनुष को, सारे जनकपुरवासी आनंद से भर गए, सभी देवतागण आनंद से भर गए।